हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक जो कि है ट्रांस फैट्स। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीसेंट गाइडलाइंस ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया regarding limit of trans fats, what is the strategy of World Health Organization to eliminate trans fats, and the main topic, what are trans fats and why they are so much in news. So let's begin our discussion. The Food Safety Standards Authority of India has issued guidelines to limit trans fats to 3% by 2021 and to 2% by 2023. तो ये रिसेंट गाइडलाइंस हैं जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने दी हैं। 2021 तक बाय 3% जो है हमें ट्रांस फैट्स को लिमिट करना है और 2023 तक बाय 2%। और अभी जो करंट जो लिमिट चल रही है वो जो परमिसिबल लिमिट है वो 5% की है, जिससे कि अब 3% करना है, जिसके लिए एक अमेंडमेंट करनी होगी इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशंस। और ये जो रेगुलेशंस है इंडिया में, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिन्होंने कि ये स्टांस लिया है टू एलिमिनेट ट्रांस फैट ग्लोबली बाय 2023। और क्यों ये जो रूल्स हैं इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी कंट्री में हेल्थ एलिमेंट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं और इंडिया में 1 in 4 डेथ्स जो हैं वो ड्यू टू कार्डिक डिजीज़ हो रही हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ट्रांस फैट्स को अपनी डाइट में जो है वो रिड्यूस करें। और अभी अगर हम पैंडेमिक की सिचुएशन की भी बात करें तो जिन पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटीज़ थी वो जो थे ज़्यादा स्कैन में थे, और पर्टिकुलरली वो जिनको साथ में हेल्थ एलिमेंट्स भी थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या स्ट्रेटेजी है कि कैसे एलिमिनेट किया जाए ग्लोबली ट्रांस फैट्स को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है वो है रिप्लेस। इट प्रोवाइड्स 6 स्ट्रेटेजिक एक्शंस टू इंश्योर द प्रॉम्प्ट, कंप्लीट एंड सस्टेन्ड एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स फ्रॉम फूड सप्लाई। तो अब हम देखते हैं कि रिप्लेस में क्या है, जो कि 6 स्ट्रेटेजिक एक्शंस हैं, जिससे कि कंप्लीटली जो है वो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट्स हैं उनको फूड सप्लाई चेन से एलिमिनेट किया जाएगा। सबसे पहले आ रही क्या है, रिव्यू डाइटरी सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स एंड द लैंडस्केप फॉर रिक्वायर्ड पॉलिसी चेंज। कि कौन से जो खाने हैं जिनमें जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस ट्रांस फैट है वो जो है यूज होती है, सबसे पहले हमें उनको रिव्यू करना है। प्रमोट द रिप्लेसमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स विद हेल्थियर फैट एंड ऑयल। जब हमने सोर्स पता कर लिया कि कौन कौन से जो फूड्स हैं उनमें जो है वो ट्रांस फैट ज़्यादा हैं, उसके बाद हमें उन फूड्स में हेल्थियर फैट और ऑयल्स को यूज़ करना है और ट्रांस फैट्स को रिप्लेस करना है। देन है लीगलाइज, फिर लेजिस्लेट और इनेक्ट रेगुलेटरी एक्शंस टू एलिमिनेट इंडस्ट्री प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स। फिर हमें उस पर लॉ बनाना है, लेजिस्लेट करना है और रेगुलेटरी एक्शंस लेने हैं ताकि ये जो है ट्रांस फैट्स जो हैं ये एलिमिनेट हो जाएं। फिर असेस एंड मॉनिटर ट्रांस फैट कंटेंट इन फूड सप्लाई एंड चेंजेस इन ट्रांस फैट कंजम्पशन इन द पॉपुलेशन। उसके बाद हमने जितना भी मार्केट में फूड सप्लाई में जो फूड आएगा उसको असेस करना है और मॉनिटर करना है कि क्या ट्रांस फैट्स जो हैं उसका कंटेंट कमा है या नहीं कमा है। और इसके लिए गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो टेक्निक यूज़ की जाती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मशीन यूज़ की जाती है, जिससे ये मेजर हो जाता है कि फूड में कितना जो है वो ट्रांस फैट का जो है वो कंटेंट है। उसके बाद है क्रिएट, C for create, that is create awareness of the negative health impact of trans fats among policy maker, producer, suppliers and public। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पब्लिक पहले से अवेयर होगी कि ट्रांस फैट्स का इम्पैक्ट क्या है, जैसे कि हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो नेचुरली जो लोग हैं वो भी इसको कंज्यूम नहीं करेंगे और अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट बनता है पब्लिक के लिए बनता है, और इसमें जो है सबके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। देन कम्स इन्फोर्स कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। कोई भी अगर हमने लेजिस्लेशन बना दिया लेकिन अगर उसकी इन्फोर्समेंट नहीं है तो वो यूजलेस है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो डाइटरी फैट्स हैं तो वो क्या हैं और ट्रांस फैट जो है वो क्या है। तो हमारा जो डाइटरी फैट होता है उसमें 3 तरह के जो वो फैट होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट,
मोनोसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट। ह्यूमन लाइफ में या ह्यूमन बॉडी में ये तीनों फैट्स जो हैं हमारे लिए इक्वली रिक्वायर्ड हैं, जिसमें कि जो पॉलीसैचुरेटेड फैट्स हैं और जो मोनोसैचुरेटेड फैट्स हैं ये गुड फैट्स हैं जो हमें चाहिए, और सैचुरेटेड फैट्स भी हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। अगर ये भी एक्सेस हैं तो इससे भी जो है वो ट्राइग्लिसराइड बॉडी में बढ़ने लगता है, तो इसका भी जो है वो नुकसान है। लेकिन जो ट्रांस फैट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो हार्मफुल हैं। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं वो आते हैं, जिसका सोर्स आप देख रहे हैं पंपकिन सीड्स, पाइन नट्स, सीजम सीड्स, फैटी फिश। और अगर मोनोसैचुरेटेड फैट की बात करें तो ऑलिव ऑयल, नट्स, बटर्स, एवोकाडो। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो रेड मीट, होल मिल्क, चीज़ या जितने भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स देखते हैं उन सब में है, तो हमें इन सबको कंज्यूम करना चाहिए बट इन मॉडरेशन। हम बात करते हैं ट्रांस फैट की। ट्रांस फैट क्या है? अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग हेल्दियर फैट्स टू गिव देम अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। तो ये जो है हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो सैचुरेटेड फैट से भी बढ़ता है, लेकिन जो ट्रांस फैट है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है वो बढ़ाता है, उसी के साथ साथ बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको और कम कर देता है। तो जो ट्रांस फैट है उसको जो है वो एलिमिनेट करने की बात की गई है। दो की सैचुरेटेड फैट भी एक लिमिट के बाद जो है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो ट्रांस फैट्स हैं वो वर्स हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, इनको बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है क्योंकि इनएक्सपेंसिव है, इससे एक डिज़ायरेबल टेस्ट मिलता है, टेक्सचर मिलता है, और जो शेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की वो लंबी हो जाती है, जिसके चलते जितने भी हम केक्स, बिस्किट्स, कुकीज़ खाते हैं, मोस्टली फ्राइड चिप्स लेते हैं, उन सब में जो है वो ट्रांस फैट्स होते हैं, और इसको पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी कहा जाता है ट्रांस फैट्स को। और डब्ल्यूएचओ की ये रिकमेंडेशन है कि ट्रांस फैट का जो इनटेक है, जितनी भी टोटल एनर्जी इनटेक हो ह्यूमन बॉडी में, उसमें लेस देन 1% होना चाहिए। तो लेस देन 1% जो है वो इनटेक होना चाहिए ट्रांस फैट्स का। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या है। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स एंड इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड बाइल। तो ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, इसके भी अपने फंक्शंस हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी बाय मॉलिक्यूल्स, जिनको कहते हैं लिपोप्रोटीन्स। अब ये मोस्टली जो है हम दो तरह के जो कोलेस्ट्रॉल है बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम एचडीएल कहते हैं। ये क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और दूसरा जो है एलडीएल, जो कि है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब मैं आपको पहले दोनों के बीच में डिफरेंस बताती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्यों, इसको गुड क्यों कहा जाता है और उसको बैड क्यों कहा जाता है। जो एचडीएल है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसका फंक्शन ये है कि जितना भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में है वो उन बॉडी के सारे पार्ट्स से वापस लीवर में लाता है और ये फिर बॉडी से रिमूव हो जाता है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इट बिल्ड अप इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, जिससे कि स्ट्रोक के और जो कार्डियक अरेस्ट है उसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो एलडीएल है ये सबसे ज़्यादा जो है ट्रांस फैट्स इसका बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे आप इस इमेज में इजीली देख सकते हैं, जो एक नॉर्मल ह्यूमन आर्टरी है वो ऐसी दिखती है, लेकिन जब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, बैड एलडीएल बॉडी में ज़्यादा डिपॉजिट होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये जितना सेक्शन है सारा बैड एलडीएल है। तो फाइनली हम लोग न्यूज़ में क्या रिलेटिव्स में भी सुनते रहते हैं अपने, किसी ना किसी को जो है वो स्टेंट यूज़ होता है। तो स्टेंट इसी केसेस में यूज़ होता है जब जो आर्टरी है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो एचडीएल है या जो एचडीएल है उसका बॉडी में फंक्शन नहीं है। अगर हम एचडीएल की बात करें तो एचडीएल बहुत ज़रूरी है टू अब्जॉर्ब फैट एंड विटामिन्स, पर्टिकुलरली विटामिन ए, डी, ई एंड के। फिर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इट एड्स इन प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स, इंसुलेट्स नर्व फाइबर्स। तो ये सारे फंक्शंस है इसके। लेकिन जो एलडीएल है उससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक और सडन डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है इस पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो ट्रांस फैट्स हैं उनको धीरे धीरे एलिमिनेट किया जाए फूड हैबिट्स से। अब हम बात करेंगे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रांस फैट्स है जो क्या है। तो जो न्यू रूल्स हैं वो किन चीज़ों पे एप्लीकेबल हैं, तो उसमें एडिबल रिफाइंड ऑयल्स हैं, वनस्पति हैं,
जिसको कि PHO भी कहते हैं, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, मार्गरेन, बेकरी शॉर्टनिंग्स एंड अदर कुकिंग मीडिया लाइक वेजिटेबल फैट स्प्रेड्स एंड मिक्स्ड फैट स्प्रेड्स। अब कौन से वो फूड हैं जो हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं और हमारे ध्यान में नहीं होता कि इनमें ट्रांस फैट्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले जो बेक्स गुड्स हैं, जितने भी केक्स, कुकीज, पाई क्रस्ट, क्रैकर्स, इन सब में शॉर्टनिंग्स होती हैं जो कि PHO से बनती हैं, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बनती हैं। जितनी मार्केट में रेडीमेड फ्रॉस्टिंग मिलती है वो सारी में जो है वो ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है। फिर जितने स्नैक्स हैं, जो हम चिप्स लेते हैं, एनी टाइप ऑफ चिप्स, लेकिन जो हम पैक्ड पॉपकॉर्न्स लेते हैं, जो माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स होते हैं, उन सब में भी जो है वो ट्रांस फैट्स होते हैं। फिर जितने फ्राइड फूड्स होते हैं, डीप फ्राइंग के लिए मार्केट में जितना ऑयल यूज़ होता है, फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स, फ्राइड चिकन, जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, ऑयल को रीहीट करते रहते हैं। अगर आप एक नॉर्मल ऑयल को भी रीहीट करते हैं तो उसमें भी जो ट्रांस फैट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और मार्केट में तो उसी तेल को लगातार कंज्यूम किया जाता है। देन रेफ्रिजरेटर, जो जितने भी फ्रोजन पिज़्ज़ा क्रस्ट मिलते हैं, उन सब में जो है, जितने केन बिस्किट्स हैं, उन सब में ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जो क्रीमर और मार्गरेन है, जो नॉन डेयरी कॉफ़ी क्रीमर है या स्टिक मार्गरेन्स हैं, उनमें भी जो है PHOs काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं क्या। व्हाट आर पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स? सो हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन टू ऑयल। उससे होता क्या है, जो भी ऑयल है वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिकर हो जाती है और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। इसी के लिए जो है ऑयल की हाइड्रोजनेशन होती है। और इंडिया में वनस्पति घी, अ टाइप ऑफ शॉर्टनिंग इज मेड फ्रॉम हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, और ये एक चीपर ऑल्टरनेटिव भी है टू घी एंड बटर। और इवन मार्केट से जो हम घी या बटर भी लेते हैं उसमें भी बहुत सारा एडल्ट्रेशन होता है बाय एडिंग वनस्पति घी टू दीज थिंग्स। तो इसीलिए जो वनस्पति घी है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है जितने भी हम मार्केट से पैक्ड प्रोडक्ट्स लेते हैं। PHO जो है सबसे पहले डिस्कवर कब हुए? दे वर डिस्कवर्ड इन 1901 बाय जर्मन साइंटिस्ट विलियम नॉर्मैन। और स्टार्टिंग में जब ये डिस्कवर हुए थे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। इन द फॉर्म ऑफ मार्गरेन एंड शॉर्टनिंग दे वर प्रमोटेड, यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उनको हेल्दियर ऑल्टरनेटिव माना जाता था। और इवन कि जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था 1901 में, उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1912 में, क्योंकि उस समय नहीं पता था कि इनकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इनसे जो हेल्थ एलिमेंट्स है वो क्या होंगी। और इंडिया में जो वनस्पति घी है वो 1930s में स्टार्ट किया गया, लाया गया एज अ चीप सब्स्टिट्यूट टू द मोर एक्सपेंसिव देसी घी। अब बात करते हैं कि बाकी जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं उनमें क्या स्ट्रैटेजी है और इंडिया में आगे क्या एक्शन जो है वो है। अब बात करेंगे कि ग्लोबली क्या रिएक्शन है बाकी कंट्रीज़ का, और इंडिया जो है वो क्या पॉलिसी फ्रेम करेगा। In 2020, 11 of the 15 countries that account for 2/3 of deaths linked to trans fat still needed to act. तो 2020 में जो 15 कंट्रीज ज़्यादा न्यूज़ में थी, जिनमें 2/3 जो डेथ हैं वो ट्रांस फैट्स के चलते ही हो रही हैं, उनमें अभी एक्शंस नहीं लिए गए, जिसमें कि जो इंडिया है वो भी है, और नेबर में नेपाल और पाकिस्तान, भूटान जो है, इन सब में अभी जो है एक्शन नहीं लिया गया। और इंडिया में जो एक्शन है वो तभी स्टार्ट हुआ जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप किया गया। दो ये एग्जिस्टेंस में आया 2006 में, लेकिन इसने जो फंक्शनिंग है एग्जैक्ट वो 11-12 में स्टार्ट की, ऐसा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है। और 2011 में इसने जो है कैप लगाई थी 10% की, और फिर उसको रिवाइज किया 2015 में टू 5%। बात करते हैं इसके लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी को करना क्या होगा। इट विल नीड टू परस्यू लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्प्रूव सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन ऑफ फूड प्रेमिसेस, सैम्पलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स, अपग्रेडेशन ऑफ फूड लैब्स। जिन कंसर्न्स को पार्लियामेंट्री पैनल में भी जो है वो रखा गया, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें या हम हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स देखें, तो लगातार पता चल रहा है कि इंडिया में जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। जितनी हेल्थ एलिमेंट्स है बहुत ज़्यादा राइज कर रही हैं, उन सब के पीछे ट्रांस फैट्स जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है। अब हम एक छोटी सी डिस्कशन इस चीज़ पे कर लेते हैं कि हम सब लोग
जितने भी आप लिसनर्स हैं, आप लोग कैसे लिमिट कर सकते हो ट्रांस फैट को अपने फूड में। तो सबसे पहले जब भी आप कोई बाहर का प्रोडक्ट, पैकेज, कोई भी गुड लेते हैं, तो आपका पहला काम होगा टू रीड न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, ताकि आपको पता हो कि कहीं उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में हाइड्रोजनेटेड या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स तो यूज़ नहीं हुए, जो प्रोडक्ट है वो ट्रांस फैट फ्री है। फिर ट्राई टू अवॉइड द पैकेज फूड्स, गो फॉर फ्रेश फूड्स जैसे स्प्राउट्स, नट्स, योगर्ट। और अपने घर में भी जो हम खाना बनाते हैं, ट्राई टू अवॉइड द हाइड्रोजनेटेड ऑयल, घी। यही वो चीज़ें हैं जिनसे जो है हम अपनी जो कंजम्पशन है उसको लिमिट कर सकते हैं। और धीरे-धीरे जो है अवेयरनेस के साथ ही, जो है अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज आपने मेरी ये बातें सुनी हैं, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, आप खुद भी लोगों को खुद भी कन्वे करते हैं अपने नियर डियर वंस को, तो धीरे-धीरे जो है सप्लाई चेन से ये चीज़ें एलिमिनेट होंगी, तभी जो है सब कोई जो है एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाएँगे। और हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इस टॉपिक में इतना ही था। अगर आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।